प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पाठ चलते हैं षष्ठा पाठ संत गहिरा गुरु। संत हृदय नवनीत तमाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीत, पर दुर्दय सुसंत पुनीता। संतों के हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है और नवनीत तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, लेकिन जो संत होते बेटा दूसरे को दीन दुखी देख करके वो पिघल जाता है। इस कारण संत को श्रेष्ठ कहा गया है। संत गहिरा गुरु पृष्ठ क्रमांक 25 निकालेंगे। षष्ठा पाठा जल्दी से निकालेंगे और बिल्कुल एक एक शब्द देखेंगे और पुनः इसका रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि अभी परीक्षा चल रहा था, बहुत दिनों से नहीं देखे हो, एक बार और देख आज चालू कर देता हूँ। पहला पैराग्राफ देखेंगे। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक तपस्वी आसित। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक और तपस्वी थे। तस्य जन्म पंचाधिकार 19 तभी अर्थात 1905 में खिसाब्दे रायगढ़ मंडल अंतर्गत गहिरा ग्राम में हुआ था और उसका जन्म 1905 में रायगढ़ मंडल के अंतर्गत गहिरा गांव में हुआ था। तत्र भवता वहां आपके पिता, इसके पिताजी का क्या नाम था? बुटकी कंवर महोदय संपन्न कृषक जनजाति समूह से ग्राम प्रमुख आसित। अभी बुटकी कंवर संपन्न किसान और जनजाति मतलब घोड़े घेरे जानते ना, ढोल गंवार शूद्र पुरुष नारी आपातकाल पर रखे चारी जनजाति समूह के प्रमुख थे। माता नाम, उसकी माता का नाम क्या था? प्रश्न आएगा, लिखने में ध्यान रखेंगे। माता नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसित। इसकी माता का नाम सुमित्रा देवी थी, है ना। और गहिरा गुरु का वास्तविक नाम, बचपन का नाम अलग होता है, वास्तविक नाम क्या है? और श्री रामेश्वर कंवर आसित। इसका पिताजी का नाम, गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या था? रामेश्वर कंवर था। अन्य बाल का नाम सदस्य तस्य बाल के अपरिकृता सन्निधि विदिता। और अन्य बच्चों की तरह इसका बाल्यकाल बचपन प्रकृति की गोद में बीता। यहाँ से पैराग्राफ हो गया था सरसरी प्रकार। उसके बाद आगे पाठ चलेंगे। किशोर अवस्था हम देखेंगे। किशोर अवस्था में रामेश्वर गंभीर प्रवृत्ति के थे, वो प्राप्त हुए थे। जनजाति समूह की बुरी अवस्था को देख करके वे बहुत दुखी हुए थे। वहां आप उनकी आत्मनिर्भर करने के लिए भगीरथ ने अथक बहुत प्रयास किया था। एक बार रामेश्वर कंवर से टीकाझर नामक स्थान में 8 दिन तक रात और दिन साधना किया। साधना जानते ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधना करना चाहिए। भगवान का भजन किया, जिसे आप लोग भी करते हो, गायत्री मंत्र जाप करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो। ये क्या आध्यात्मिक शक्ति बेटा, साधना करना चाहिए जीवन में। 24 घंटे में बेटा भगवान का स्मरण तो अवश्य कम से कम 20 मिनट तो कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी अलौकिक शक्ति है परमात्मा। 2 तरह की शक्ति मिलती है, एक आध्यात्मिक शक्ति बेटा। आध्यात्मिक शक्ति सबसे पावरफुल होती है और इसको काटने वाला साधन मान्य नहीं होता है बेटा। आध्यात्मिक शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, इस कारण से साधना करो। 24 घंटे भगवान ने हम सब कुछ दिया, सब कुछ दीना आपने क्या भेंट करोगे नाथ, सब कुछ तो आपको दिया है बेटा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता हूं, क्या लागत है वो। तो परमात्मा ने हमको यहाँ भेजे धराधाम पर, है ना। राम काज लगी अवतारा, सुनत वचन पर्वत कुमारा, ये रामचित माना है। अब घर में तो रात दिन काम धाम में लगे रहते हैं, तो उससे भी निकल कर समय किसी के पास नहीं रहता है, समय निकाला जाता है। परमात्मा का चिंतन मन में बिल्कुल चुपचाप शाम कम से कम 24 घंटे में एक समय तो आप साधना में लग जाओ, कभी भी हो, है ना। ये तो टीकाझर नाम स्थान में 8 दिन तक लगातार साधना किया और उन्होंने लोगों को उपदेश देते हैं। उपदेश से मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति पयापान भुजंगा नाम केवल विश्ववर्धनम। बेटा दूसरों को उपदेश देना तो आसान होता है, लेकिन किंतु अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है, और जो जीवन उतारता है वही सार्थक कहलाता है। ये उपदेश देते थे और स्वयं तो साधना करते थे और उसको लोगों को भी उपदेश देते थे कि ऐसा करो वैसा करो, जो कि है। गहिरा गांव में वह शिव मंदिर से, किस मंदिर में? गहिरा गांव में वह शिव मंदिर के निर्माण भी किया और मंदिर के परिसर में आंगन में प्रतिदिन भजन कीर्तन करते थे। वह रात में भगवान चिंतन करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। जब कभी भी वह समाधि में चला जाता है, एकदम साधना करते हैं, समाधि में लीन हो जाते। शंकर भगवान समाधि करते थे बेटा। राम का बंदा बाल रूप सोई राम,
भगवान राम की बाल स्वरूप है, उसको ध्यान में लीन होकर के शंकर भगवान समाधि में लीन हो जाते हैं। हर कोई का एक अपना इष्ट देवी देवता होता है। आप लोग भी जिस भगवान को, जिस धर्म के मानने वाले हैं, उससे प्रमुख का आप साधना कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जब कभी वह समाधि में चला जाता था, धीरे 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 उसका संबोधन क्या हुआ, गहिरा गुरु के नाम से, क्योंकि उसके गांव का नाम है ना। बेटा, आप गांव से ना पूछे कि आपको गांव ने क्या दिया है। कभी माँ से ये सवाल ना करना कि माता ने हमारे लिए क्या किया है। बेटा, आप ये प्रश्न करना, माँ के लिए आपने क्या किया। जिस गांव में खेले कूदे पढ़े लिखे, उसको आपने क्या दिया, ये प्रश्न करना। बेटा, क्या दियो, अभी तक कुछ नहीं दियो, लेकिन दोगे जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। बेटा, जननी जन्म भूमि जाहुई चा जनार्दन है। एक और श्लोक आता है, जननी जन्म भूमि स्वर्गदपि गरीयसी। जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, जन्म भूमि जहां आपका जन्म हुआ, उस भूमि ये स्वर्ग से बढ़कर है। तो आप जहां या जिस गांव में जन्म लिए हैं, उसको आपने क्या दिया, लेकिन दोगे जरूर। शिक्षा के क्षेत्र में दोगे, कला के क्षेत्र में दोगे, कहीं न कहीं क्षेत्र में अवश्य दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल साफ। आज थोड़ा मन स्वास्थ्य ठीक नहीं बेटा, आपको आवाज थोड़ा सा बुलंद नहीं आया होगा। खैर, स्वास्थ्य है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। और भाई, जब सुख का हम झेले हैं तो दुख को भी तो झेलना पड़ता है हर मनुष्य को। यही हमारा धीरज होता है और धैर्य होता है। तो ये कभी भी, उसका नाम क्या हुआ, गहिरा गांव होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा, गहिरा गुरु कहलाए। क्या कहलाए, गुरु। गुरु बहवा संति शिष्यतापहार का, गुरु विरला संति शिष्यतापहार का। आपको समझ नहीं आना, ऐसे गुरु आपको बहुत मिल जाएंगे बेटा, जो आपके धन का हरण करता है। और ऐसे गुरु आपको बहुत कम कम होंगे, जो आपके अंदर जो 3 प्रकार का ताप होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजन काहू न व्यापा। हमारे शरीर में 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, देवी ताप, दैहिक मतलब शरीर में जैसे बुखार, अगर दर्द, सुई पानी लगाना है तब ठीक हो जाओगे। दैवी, आपके कोई देवी देवता रुष्ट हो गए हैं, पूजा पाठ कर दो, शांत हो जाता है बेटा। और भौतिक, क्षितिज जल गगन पावक समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीर, हमारा जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और उसी में समाहित हो जाता है। 3 प्रकार का जो ताप होता है, और तीनों प्रकार के तापों को दूर नहीं कर सकता वो गुरु को गुरु नहीं कर सकते। और रामचरितमानस में दिए गए हैं, हरहि शिष्य धन हरहि न शोका। जो गुरु शिष्य के जो ताप है, बीमारी उसको नहीं हट सकता, और उसका धन को खाता, उसको रौ नरक में जाना पड़ता है। रामचरितमानस में लिखा है। इसी कारण हम ध्यान देंगे बेटा। आपने तुलना किया होगा, आपका बर्थडे होता है, हम चॉकलेट नहीं खाते, कैसे नहीं, हम प्रयास करते हैं, पर हित कुशल बहुत है। दूसरों को तो बेटा उपदेश देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जीवन उतारना कठिन होता है, और मैं भरसक प्रयास करता हूँ। ये उपदेश की बात होती है। और उसका नाम गहरा गुरु हुए। वह जनजाति समूह के और का नेतृत्व किया, सभा से जनों में लोकप्रिय हो गए, बहुत लोकप्रिय हो गए। अब अगला चलते हैं, गृहस्थ जीवनम व्यतीत कुर्वन् गहिरा गुरु लोक कल्याण अर्वतम संलग्न जाता। गृहस्थ जीवन माने गांव घर के गृहस्थी जीवन व्यतीत करते, व्यतीतम माने व्यतीत करते, कुर्वन् करते हुए, गहिरा गुरु लोक कल्याण में अनवरतम लगातार संलग्न हो गए। गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हुए गहिरा गुरु लोक कल्याण में लगातार संलग्न हो गए। अनेक स्थानों में सप्तमी भक्ति लगा हुआ है। तेन उनके द्वारा शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया। तेसु उसमें संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय, महाविद्यालय च संति, और महाविद्यालय हैं। जीवने शिक्षाया महत्वम निर्विदा। जीवन में शिक्षा का महत्व है। शिक्षा है बेटा, शिक्षा ज्ञान है, ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो वही जीवन में शिक्षा के महत्व को बताया है बेटा। बिना, सबसे श्रेष्ठ यदि कोई चीज है वो शिक्षा, निर्विवाद, बिना विवाद किए हैं। संस्कृत में महाकवि कालिदास ने भी कहा गया है, अया जना विदंति जानन्ति वासा विद्या
विद्या सर्वेषाम धनानाम धनमस्ति न चौरहार्यम न भातृभाज्यम। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ माना गया है, इसको कोई भाई बंटवारा नहीं ले सकता। आप जो पढ़ रहे हो, अरे आज ने पढ़ाया है, अब जो ज्ञान उसका आधा बांटो, कोई बंटवारा ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो ये बंटवारा नहीं ले सकता। राज्यम न चौरहार्यम न चोर चोरी। आपके पास जो ज्ञान है क्या चोरी करके ले जाएगा? नहीं कर ले सकता बेटा। और राज्य है, जो अधिकारी है, क्या आपके राज्य के आपके धन को, विद्या के धन को चुरा सकता, हरण कर सकता है? नहीं, छीन नहीं सकता बेटा। ये है विद्या सर्वेषाम धनानाम धनमस्ति। ये विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ कहा गया है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, कालांतरे कुछ समय में, सह सामान्य वह वंचित समुदाय से, ये जो समाज से निष्कासित किए गए, निकाले गए हैं, अलग कर दिए गए हैं, पहले छुआछूत की भावना है, बहुत अच्छा हो गया। राजा राम मोहन राय ने इस निश्चितता का अंत कर दिया। तो वंचित समुदाय की छात्रेभ्य, छात्रों के लिए, छात्रेभ्य बालकेभ्य, द्वितीय चतुर्थी है, अनेकान अनेक छात्रावासान, छात्रावासान मतलब छात्रावास आप ही प्रारभयामास, प्रारंभ किया। बहुवा बहुत सी जना माने लोग, संस्था और संस्था, तस्य कल्याणकारी कार्यक्रमेशु, उसके कल्याणकारी कार्यक्रमों में सहयोगम दत्तवान, सहयोग दिया। अच्छे कार्य करने के लिए यहाँ सहयोग करने वाले की कोई कमी नहीं है, बहु है ना, दत्तवान। तदनंतरम, उसके बाद शासकीय अनुदान, सरकार की ओर से अनुदान राशि मिली के द्वारा उन शिक्षा संस्थानों को गति को प्राप्त किए, उसको गति मिल गया। तो और अधिक विकास किया। पुनः सुनेंगे इसको। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गहरा गुरु लोक कल्याण में लगातार संलग्न हुए। अनेक स्थानों में उनके द्वारा शिक्षक संस्थान स्थापित किया गया, जिसमें संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय हैं। जीवन में शिक्षा का महत्व निर्वाध है। इस कारण से कुछ समय बाद वह वंचित समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई, प्रारंभ किया गया। बहुत से लोग संस्था और उसके कल्याणकारी कार्यक्रमों में सहयोग दिए। उसके बाद शासकीय अनुदान की जो राशि है, उनके द्वारा शिक्षा संस्थानों को गति प्रदान किया। आगे चलते हैं। निज समुदाय से, अपने समुदाय के विकासाय माने विकास के लिए 43 अर्थात 1943 ख्रीस्ताब्दी में सह वह गहिरा गांव में सनातन संत समाज नाम संस्था स्थापित। उन्होंने गहिरा गांव में कौन सी संस्था की स्थापना किया गया? प्रश्न बनता है बेटा। गहिरा गांव में सनातन संत समाज नामक संस्था का स्थापना किया। और वह वाचतीस्म चाहते थे यत् की जना लोग व्यक्ति की महत्व माने महत्व को विहाय जानकर संगठन में जुड़े। पुनः सुनेंगे। अपने समुदाय के विकास के लिए 1943 ईस्वी में वह गहिरा गांव में सनातन संत समाज नामक संस्था का स्थापना किया। वह चाहते थे कि लोग व्यक्ति के महत्व को जानकर संगठन में जुड़े। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद।